मामला ये था कि एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था संजय झा के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया था शिवानंद तिवारी जी के द्वारा। वहां पर जो भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुछ आपत्तिजनक ऐसा कुछ बोला गया था जो कि यहां पर कोर्ट में जब ट्रायल हुई तो वो चीज़ें सत्य पाया गया और उनको दोषी करार दिया गया। किस तरह का आईपीसी एक्ट्स लगा हुआ है? सेक्शन 500 में उनको आईपीसी के सेक्शन 500 में उनको सजा सुनाई गई है। एक लाइन में कहा जाए तो मानहानि की घटना है। संजय झा जी की मान सम्मान को ठेस पहुंची थी। अगर अपीलेट कोर्ट के द्वारा उनका बेल कंफर्म किया तो किया गया तो ठीक है, नहीं किया गया तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। लालू यादव के करीबी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। 1 साल की सज़ा सुना दिया गया है। मामला क्या था हम जानेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट आनंद चंद्रभाष हैं। 2018 में शिवानंद तिवारी जी के द्वारा कुछ इम्प्यूटेशन लगाए गए थे, कुछ कहा गया था अगेंस्ट संजय झा जी, जिसके कारण उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचा था। उस चीज़ से दुखी होकर उनके द्वारा यह केस लाया गया था और आफ्टर ट्रायल कोर्ट के द्वारा शिवानंद तिवारी जी को दोषी पाया गया कि उनके द्वारा मानहानि किया गया है संजय झा जी का, और शिवानंद तिवारी जी को 1 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो क्या मतलब क्या मैटर क्या था? मैटर यही था कि 2018 में शिवानंद तिवारी जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहाँ कुछ तरह की बातें कही गईं। किस तरह की बात? जिस तरह जिन बातों का आप बात कर रहे हैं वो तो न्यायालय का विवेचना, उसको न्यायालय का विवेचना हुआ, उस सब कोर्ट का चीज़ है, तो उस पर हम कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं क्या कही गई नहीं कही गई। लेकिन कोर्ट के द्वारा यह पाया गया कि उस बात के कारण संजय झा जी के का जो समाज में इज्जत था उसको घाटा हुआ है, और इसके कारण दोषी ठहराते हुए इनको सजा किया गया है शिवानंद तिवारी जी को। मुख्यमंत्री का भी नाम इंक्लूड्स किया जा रहा है, तमाम जितने भी पोर्टल चैनल्स हैं उस पर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वो बयान दिया गया था तो उसमें कई लोगों का नाम लिया गया था, इसीलिए मीडिया चैनलों के द्वारा यह कहा जा रहा है। बाकी कोर्ट के द्वारा पाया गया कि संजय झा जी की गरिमा को ठेस पहुंचा है, इसीलिए दोषी पाया गया है। किस तरह की बात थी? देखिए, अभी जजमेंट तो हम कोर्ट का पूरा पढ़े नहीं हैं। अभी कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया है। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही हम कुछ और इसके बारे में कह सकेंगे। हमारे साथ चंद्रभास्कर भी हैं, ये भी एडवोकेट हैं। अभी लीडिंग एडवोकेट्स हैं क्या? जी, हम सहयोगी थे, हम अपने मधुकर आनंद सर के सहयोगी थे। और क्या मामला है? मामला ये था कि एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था संजय झा के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया था शिवानंद तिवारी जी के द्वारा। वहां पर जो भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुछ आपत्तिजनक ऐसा कुछ बोला गया था जो कि यहां पर कोर्ट में जब ट्रायल हुई तो वो चीज़ें सत्य पाया गया और उनको दोषी करार दिया गया। किस तरह का आईपीसी एक्ट्स लगा हुआ है? सेक्शन 500 में उनको आईपीसी के सेक्शन 500 में उनको सजा सुनाई गई है। एक और भी है क्या? जी, और भी सेक्शन थे लेकिन सजा इसी में सुनाई गई है। और कुछ राशि भी फाइन किया गया है क्या? जी, 10,000 की उनकी फाइन भी किया गया है जो उनको जमा करना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो मानहानि की घटना है। संजय झा जी की मान सम्मान को ठेस पहुंची थी, जिसके लिए कंप्लेन केस लाया गया था। उसमें दोषी पाया गया है। सुना इनको। किस तरह की बात कही गई थी? अब ये कोर्ट की जानते तो हैं ही, अब पूरा केस किए तो जानते हैं, लेकिन उस भाषा को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इतना आपत्तिजनक शब्द। बिल्कुल था, तभी तो कोर्ट ने दोषी पाया है। शिवानंद तिवारी जी को अभी प्रोविजनल 30 दिनों का बेल मिला है। उनको इस बीच में अपील फाइल करना होगा, और अगर अपीलेट कोर्ट के द्वारा उनका बेल कंफर्म किया तो किया गया तो ठीक है, नहीं किया गया तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। और इसके अलावा अब अपील की सुनवाई होगी। तो ये सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। हाँ, विशेष न्यायिक दंडाधिकारी एमपी एमएलए पटना। अब उनको अपील करना होगा सेशंस कोर्ट में, वहाँ इस मामला का सुनवाई होगा। आज के डेट में दोषी हैं शिवानंद। तो कार्रवाई कब होगी? ये 30 दिनों का उनको समय दिया गया है। हाँ जी, 30 दिनों के उनका समय है, उनके पास समय है और वो अपील करेंगे सेशंस कोर्ट में, तो वो फिर जो भी आएगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये मामला कब हुआ? ये 2018 का मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था उन्होंने। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मतलब लाइव था, लाइव टेलीकास्ट में उन्होंने ऐसा बात कहा है। तो क्या लगता है जो शिवानंद तिवारी हैं अब वो बाहर से बेल ले सकते हैं? अपील में जाएंगे हाई कोर्ट, वहाँ पे जो फैसला होगा आपको पता चल जाएगा। अभी समय है, 30 दिन का टाइम मिला है, 30 दिन के बाद आपको पता चलेगा क्या होगा। अगर वो अपना जो उनकी कस्टडी हुई है अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा?
कस्टडी में आफ्टर ऑल उनको अगर वो अपील फाइल करते हैं सेशंस कोर्ट में और अपील अगर उनको अलाउ होता है तो वो बच सकेंगे, अदरवाइज उनको आफ्टर ऑल उनको जेल जाना ही पड़ेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।